घर में अकेला रह नहीं सकता, रात को सो नहीं सकता, मुझे बहुत डर लगता है। ये हज़ारों साल पुरानी कहानी है जिसमें गुजरात से एक व्यक्ति आए थे और वो अपने आप को आदिवासी के रूप में देखते हैं और वो पिरामिड में जब उनकी मौत हुई थी तो उनको पिरामिड में दफनाया गया था। अक्सर ये देखा गया है कि पास्ट लाइफ में जो घटनाएं घटती है सिमिलर चीज़ें दूसरे जीवन में भी होती हैं। मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जो भी तरीके से जो भी थेरेपी दी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ और मैंने मेरी पूरी पास्ट टाइप जान सका हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपको एक और ऐसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानी बताने वाले हैं जो थोड़ी अनोखी है, पुरानी है, कुछ पुरानी है ये कहानी। और पिछले दिनों पुरानी डायरी हाथ लग गई थी तो उसमें कुछ स्टोरीज ढूंढ रहे थे कि ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएं, तो कौन सी कहानी अच्छी होगी ये सोचते हुए ढूंढ रहे थे तो मिल गई डायरी और उसमें एक कहानी मिली जो मुझे रोचक लगी, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानी। मित्रों, ये जो जिस व्यक्ति की ये कहानी है वो व्यक्ति अभी थिएटर करता है, ड्रामा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है और काफ़ी सालों से वो ड्रामा में एक्टिव रहते हैं और फिल्मों वगैरह में भी कुछ काम उन्होंने किया है। और उनका अपनी वाइफ से तलाक हो गया। पत्नी से अलग होने के बाद उनकी इच्छा थी कि वो साथ में रहें, लेकिन तलाक तो हो गया था। तो वो आए थे पता करने की क्या इस पत्नी से क्या संबंध है और ऐसा क्या वजह है कि तलाक हो गया, इसको वो जाने या समझें और क्या इसका कोई उत्तर पीछे पास्ट लाइफ में है। तो ये उत्तर जानने के लिए वो आए थे। तो हमने उनको पास्ट लाइफ में भेजा। 2 जीवन उन्होंने देखे, पत्नी वही है और तीसरा जीवन जो अभी चल रहा है जिससे तलाक हो गया, 3 जीवन से पत्नी वही है। तो जब हमने इनको पास्ट लाइफ में भेजा तो इन्होंने करीब 200 साल पहले का जीवन देखा अपना, 18वीं सदी का। और इन्होंने जब शुरुआत इनकी जब हुई तो वो एक आदिवासी कबीले के मुखिया के तौर पे अपने आप को देखते हैं। वो मुखिया थे उस कबीले में और वो कबीला शिकार करके इस तरह की चीज़ें करके जंगल के अंदर गतिविधियां जो होती हैं, फल वगैरह कंदमूल वगैरह इकट्ठा करना, शिकार करना, जानवरों को मारना, तीर कमान और भाले वगैरह लेके जाना, ये सब वो करते थे। तो इन्होंने ये सब देखा कि वो आदिवासी कबीले का एक मुखिया है और उसके नीचे काफ़ी लोग हैं और वो शिकार करते हैं, शिकार पे जाते हैं। शिकार करते हुए उसने ये भी देखा कि वो शिकार में गांव के लोग सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और जाते हैं उधर जंगल के अंदर और शिकार करके फिर एक साथ उसको लेके आते हैं। फिर जब वो ऐसे ही एक दृश्य को देखते हैं जिसमें वो शिकार पे गए हुए हैं और शिकार गांव वालों के साथ मिल के करते हैं, फिर वो लोग आते हैं, वो एक ऊंचे टीले पे खड़े होते हैं। चूँकि मुखिया हैं तो एक टीले पे खड़े रहते हैं। फिर सब गांव वाले उनसे उनको उस जो भी शिकार हुआ है जानवर उसके बारे में बताते हैं और सब उसके सामने सिर झुकाते हैं और फिर उससे आज्ञा लेते हैं कि क्या हम गांव की ओर चलें वापस, मतलब गांव के पेट भरने लायक यहाँ शिकार हो चुका है। तो वो फिर वापस आते हैं। वापस आते हुए वो देखते हैं गांव में अपने की वो झोपड़ियाँ देखते हैं, जो आदिवासियों की जो झोपड़ियाँ होती हैं आमतौर पे घास फूस वाली, वो देखते हैं और अपना घर थोड़ा बड़ा देखते हैं। वो अपने घर को देखते हैं कि वो थोड़ा लकड़ी से बना हुआ घर है और वहाँ दीवारों पे जानवरों की खोपड़ियाँ और जानवरों के खाल उस तरह की चीज़ें टंगी हुई थी। जानवरों की खोपड़ियों की जो हड्डियाँ, मतलब कह रही थी सिर की हड्डियाँ टंगी हुई हैं, खाल वहाँ पर उन्होंने टांग रखा है, हथियार जो भाले और तीर कमान वगैरह टाइप की, चाकू वगैरह टाइप का जो भी हथियार उनके थे उस समय के, वो उन्होंने चारों तरफ दीवारों पे टांग रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर वो गांव में आते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि एक लड़की है जो उनकी प्रेमिका है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो वो उनको
उस लड़की को अपने घर में ले आए हैं और इस बात की खबर दूसरे गांव में दूसरे कबीले के मुखिया तक पहुंचती है। अब यहाँ थोड़ा मामला बदल जाता है, क्योंकि वो जो दूसरा कबीला है उसके मुखिया की बेटी है जिससे इसका रिश्ता होना है, और वो रिश्ते आपस में इनके परिवार वालों ने तय किए थे। लेकिन ये कुछ और चाहता था, ये किसी और लड़की को घर पे लेकर आया था और चाहता था कि उससे शादी करे। तो दूसरे कबीले को जब पता लगा तो वो लोग आए यहाँ पर और फिर बात नहीं बनी, फिर झगड़ा होता है उनके बीच, आपस में काफ़ी झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। और इस लड़के के परिवार को, वो जो लड़की का परिवार या दूसरा कबीला है वो इस लड़के के परिवार को मार डालता है, और इवन वो जो लड़की जो प्रेमिका इसकी थी उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और ये लड़के को जो है अकेला हो जाता है, ये अकेला बच जाता है। बदले में इधर के गांव वाले भी फिर उधर जाते हैं, हमला करते हैं और लड़ाइयाँ वहाँ होती हैं, और वो इधर के गांव वाले भी उस लड़की के परिवार के लोगों को मार देते हैं। लड़की को उठा के ले आते हैं खींच के, और लड़की को लाके यहाँ इसके पास इस लड़के के घर में छोड़ देते हैं। और लड़की फिर इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसको दबाव डालते हैं और उसको उसके साथ रहने के लिए कहा जाता है, उसकी शादी भी कर देते हैं उसके साथ। अब लेकिन लड़के को भी ये पसंद नहीं थी ये लड़की, और शादी हो गई। वो रहते तो साथ में थे लेकिन कोई बातचीत नहीं करते थे। लेकिन वो लड़की जो थी वो इसके विरोधियों से संपर्क में रहती थी, यानी अपने कबीले के लोगों के संपर्क में रहती थी। वो जंगल में जाती थी, लोगों से मिलती थी। इनके अपने गांव में कुछ उसके सपोर्टर्स थे जो उनके साथ वो मिलती थी वो लड़की, और कुछ सूचनाएं इधर उधर होता था, मतलब कहना चाहिए कुछ बातें इधर उधर की जाती थी, सूचनाएं दी जाती थी उस कबीले को, कुछ इधर की बातें उधर, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक पंचायत बैठी है, पंचायत बैठती है एक लड़की के कहने के कारण, उस तरफ से फिर लोग आते हैं और फिर दोनों तरफ के गांव के लोग फिर से जमा होते हैं, और दोनों के बीच काफ़ी बहसबाजी होती है कि ये जो है इस लड़की के अधिकारों का, मतलब उसको, लड़की को शादी होने के बाद उसकी जो अधिकार होने चाहिए, जो जिस तरह का पावर एक वाइफ को होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है, उसको सताया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, और ये ठीक नहीं है, तंग नहीं कर सकता ये, इस तरह का आरोप उधर से लगाया जाता है। इधर से ये लड़की भी उस आरोप को सपोर्ट करती कि हाँ ये व्यक्ति ठीक से बात भी नहीं करता, ये कोई सहयोग नहीं करता, किसी तरह का इससे कोई सपोर्ट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। और फिर वो जो है उस पंचायत के अंदर फिर झगड़ा होने लगता है, फिर मारपीट होने लगती है, और फिर उधर के लोग माने लड़की पक्ष के लोग फिर से इनके मित्रों को, इनके गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको मार देते हैं। तो ये कुछ लोग इनको लेके भागते हैं लड़के को, ये लोग जंगल में भागते हैं, ये घायल हो जाता है, गंभीर रूप से घायल रहता है। जंगल में जाते हैं, एक मंदिर जैसा इनको एक जगह मिलती है, वहाँ पर ये आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से गांव वाले आ जाते हैं वहाँ पे, और फिर इसको उठा के ज़बरदस्ती पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि वो जो लड़की है, चूँकि ये बहुत घायल है, तो वो लड़की गांव वालों को कहती है कि मैं इसके साथ अभी यहीं पर रहूँगी, क्योंकि इसको जो है देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी इसे। तो वो लड़की उसके साथ वहाँ पर रहती है, लेकिन ये बच नहीं पाता, गंभीर रूप से घायल रहता है, तो इसकी मौत हो जाती है। लेकिन तुरंत ये फिर दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाता है, और वो जीवन देखता है कि वो समुद्र का तट है और वो गोवा शहर है, गोवा में अपने आप को ये देखता है। अच्छा, ये जो कबीले वाला जीवन था ये करीब 18वीं सदी का था, तो ये करीब 200 साल पहले की बात थी। फिर ये अपने आप को फिर से देखता है, गोवा में देखता है ये, और ये करीब 1960 के आसपास की बात थी। गोवा में देखता है कि ये एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, नौटंकी में काम करता है, नौटंकी जैसा एक ड्रामा, उसमें थिएटर ग्रुप है उसमें काम करता है। अच्छा, ये अभी भी वर्तमान जीवन में भी थिएटर ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, और ये काफ़ी थिएटर करता है, फिल्मों में भी काम इसने किए हुए हैं। तो ये गोवा को देखता है, गोवा में काफ़ी रंगमंच से संबंधित गतिविधियों में ये शामिल रहता है। इसका अच्छा खासा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, और उसी ग्रुप में एक लड़की है
जिसके साथ इसको प्रेम है। और वो लड़की जो है इसके साथ प्रेम तो है, लेकिन वो लड़की थोड़ी तनाव में रहती है, उसे हमेशा शक रहता है कि ये किसी और लड़की के साथ इसका कोई कुछ तो बात किसी और लड़की के साथ है। अच्छा, ये जो इस ड्रामा वाले ग्रुप में जो लड़की है, जो इसकी प्रेमिका है अभी ड्रामा में गोवा में, वो लड़की वही थी जो जंगल में पीछे उसके साथ रहती थी और जिसके परिवार वालों ने इसके परिवार वालों को मार दिया था। और ये लड़की को चूंकि उसके गांव वाले उठाकर खींच कर लाए थे, लड़के के साथ रख दिए थे, लड़के से शादी करा दिए थे। लड़की शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन साथ में रहती थी। फिर उपेक्षा काफ़ी इसकी हुई, अपने जैसा मैंने बताया आपको कि उपेक्षा हुई, उसने फिर पंचायत बिठाई, फिर लोगों को ग्रुप्स को बुलाया, अपने ग्रुप को बुलाया, इनके ग्रुप्स के साथ फिर झगड़े हुए और काफ़ी मारकाट हुई, उसी में इसकी जान गई थी। तो वो लड़की फिर से इसकी प्रेमिका बन के आई है यहाँ पर गोवा में। और गोवा के नाट्य दल में जो ड्रामा का जो ग्रुप है उसमें इनके साथ वो शामिल होती है और ड्रामा ये लोग करते हैं। लेकिन वो लड़की से प्रेम भी है, लड़की को शक भी है और लड़की हमेशा इससे झगड़ती है। उसको लगता है कि तुम कुछ और भी किसी और जगह पे किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। अच्छा, ये इसको समझ नहीं आता, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं दिख रही है, ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं, लेकिन इसे क्यों ऐसा लगता है। तो दरअसल ना ये इसलिए था कि वो पीछे जीवन में जब इस लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली थी, जब दो परिवारों ने तय किया था, उस दौरान इस लड़के ने एक दूसरी लड़की को अपने घर बुला लिया था जो उसकी प्रेमिका थी उस समय। तो वो जो यादें थी उसकी, वर्तमान प्रेमिका जो थी उसकी यादें जो थी, गोवा वाली जो लड़की है उसकी यादें वही आदिवासी वाली यादें थी। तो वहाँ से वो यादें उठा लाई थी कि इसका किसी और लड़की के साथ कुछ रिलेशन है या चक्कर है या कोई और भी लड़की इसके जीवन में है। तो इसलिए वो परेशान रहती थी और अक्सर इससे झगड़ा किया करती थी। और ये ड्रामा भी करते थे लेकिन झगड़े भी करते थे, सड़कों पे घूमते थे, समुद्र के किनारे घूमते थे, समुद्र के आसपास भीड़ में भी जाते थे, लेकिन उनको तनाव आपस में रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि सड़क पर चलते हुए समुद्र के किनारे इस लड़की ने गोली मार दी। पता नहीं वो पिस्तौल कहाँ से लेके आई थी, लेकिन इसने इसको गोली मार दी, लड़की ने इसको, और ये गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वो लड़की बहुत पछता भी रही है, परेशान भी हो रही है, उसको लग रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना था, वो सॉरी भी बोल रही है, माफ़ी भी मांग रही है, सब कर रही है। लेकिन अब चूंकि गोली तो लग गई है इसको, और वो जो थिएटर के जो लोग हैं, सारे लोग थिएटर वाले, तो थिएटर वाले लोग भी वहाँ पर जमा हो गए हैं। सब लोग इसके साथ, उसको घायल है, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह बचाया जाए, लेकिन ये बचने की स्थिति में नहीं है। और फिर इसकी मौत वहाँ पर उस गोली लगने की वजह से हो जाती है। और वही लड़की इस बार फिर इसकी पत्नी बन के आ गई है। अब देखिए, वही लड़की पत्नी बन के आ गई है तो फिर ये जीवन तनावपूर्ण है, और वो पत्नी फिर से इसके साथ रहने को तैयार नहीं है, और इसे भी बड़ा उटपुटांग लगता था इसके साथ रहने में, और ये भी परेशान था, इस वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता था। तलाक हो जाने के बाद इसकी इच्छा हुई कि नहीं, ये ठीक नहीं है, साथ रहना चाहिए। लेकिन ये जब इसका ज्ञानोदय हुआ तब तक तो तलाक हो चुका है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 जीवन, एक जीवन में लड़की को, जब वो आदिवासी है, ज़बरदस्ती उठा के लाया गया, इसके घर में रखा गया। ये लड़का अगले जीवन में ड्रामा आर्टिस्ट बनता है, वो लड़की अगले जीवन में इसकी प्रेमिका बन के आती है। पिछले जीवन में भी उस लड़की के ग्रुप के लोगों ने इसकी जान ली थी। इस बार ये लड़की इसकी जान ले लेती है, और फिर यही लड़की फिर से वापस इसकी पत्नी बन के आती है, और पत्नी जो है इस बार उससे दूर हो जाती है, तलाक ले लेती है। इस व्यक्ति की पहचान हमने छुपा रखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसकी पहचान उजागर हो, क्योंकि बहुत परिचित चेहरे हैं, लोगों के जाने माने चेहरे हैं। तो इसलिए एक तो इसकी कहानी छुपानी पड़ी, दूसरा ये थोड़ी पुरानी बात है, तो इसका कोई वीडियो हमारे पास है नहीं। फोटोग्राफ्स जरूर 1-2 थे, बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह हम लोगों ने इसका नहीं बनाया था। लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग लगी, रोचक लगी। कहानी ये है कि 200 साल पहले जिस लड़की का अपहरण किया गया था, उसने उसको अगले जन्म में गोली मार दी, और फिर से एक जन्म लेके उसको तलाक दे के चली गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी लगी, और इसलिए इसको आपको बताया। बीच बीच में ऐसी कहानियाँ हम बताते रहते हैं।
ऐसे ही आदिवासी कबीले की एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें ये हज़ारों साल पुरानी कहानी है, जिसमें गुजरात से एक व्यक्ति आए थे और वो अपने आप को आदिवासी के रूप में देखते हैं और वो पिरामिड में जब उनकी मौत हुई थी तो उनको पिरामिड में दफनाया गया था। ये उन्होंने देखा था और उन्होंने 2 जीवन देखा था, दोनों आदिवासी के रूप में देखा था और वो अफ्रीकन थे, एक ब्लैक के रूप में अपने आप को उन्होंने देखा था। तो ये गुजरात से आए थे और इनकी मुख्य समस्या ये कह लीजिए कि इनको डर बहुत लगता था, खासकर अकेले होने से बहुत डरते रहे। स्वामी जी, क्या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए आए हैं, तो क्या आपके मन में है? एक तो पहला तो ये इस रिग्रेशन को लेके क्या सोचते हैं और दूसरा क्या सवाल है आपका? मैं घर में अकेला रह नहीं सकता, रात को सो नहीं सकता, मुझे बहुत डर लगता है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा, मुझे हाइट से भी बहुत डर लगता है, मैं हाइट पे जा नहीं सकता और मेरे मन में 24 घंटे विचार चल रहे होते हैं और मेरी आध्यात्मिक जर्नी कब शुरू हुई वो मैं जानना चाहता हूँ। जी, अच्छा, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके अभी जब आप शुरू करने वाले हैं, हाँ। क्या चल रहा है मन में, कैसा लग रहा है? क्या होगा ऐसा चल रहा है। मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो इनको जब पास्ट लाइफ में भेजा गया तो इन्होंने देखा कि पहला जीवन देखा, ये अफ्रीकी हैं, ब्लैक हैं और बच्चे के रूप में अपने आप को देखते हैं, छोटे बच्चे हैं और गांव तो वैसे ही है जैसे गुफा, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर नीचे गुफाएं हैं, कोई घर जैसा कुछ नहीं था इनके पास। तो ये गुफा में ही रहते रहे और गुफा में ही सारे लोग, जितने लोग उन्होंने देखे वो सारे उन गुफाओं में ही रहा करते थे, पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के नीचे, जहाँ जिसको जैसी गुफा मिली उसमें वो गुजारा कर रहे हैं। इस टाइप का एक गांव इन्होंने देखा। अरे गुफा जैसा है। हाँ, पर्वत के अंदर जो गुफा रहती है ना, हाँ, ऐसा। अच्छा, तो ये क्या जंगल में रहने वाले लोग हैं? ये गुफा जो आप देख रहे हैं, ये क्या आपका घर है या यहाँ आप आए हैं किसी कारण से? घर कहीं और हो और आप यहाँ किसी कारण से आए हो, ऐसा तो नहीं है? क्या है बताइए। मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, जंगली लोग होते हैं ना ऐसा। हाँ, अच्छा। ये बच्चे थे 4-5 साल के थे, तो जब ये, चूंकि अब जंगल में रहना है, आदिवासी बच्चा है तो अकेले भी घूमते हैं जंगल के अंदर बच्चे, तो ये अकेला घूम रहा था तो वहाँ पर एक कोई डरावना व्यक्ति इसको मिल गया था और वो एक व्यक्ति इसको जो है डराने लगा। वो व्यक्ति इसको पकड़ना चाहता था, इसको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो ये भागा और वो व्यक्ति झाड़ियों में छिपा हुआ था, इसकी राह देख रहा था कि जब पास आए तो इसके ऊपर कुछ इसको करे। उसने देख लिया बच्चे ने झाड़ी में कोई छुपा है और जैसे ही वो व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ा, इसको पकड़ने के लिए कोशिश किया, ये भागा। तो ये 4-5 साल का बच्चा जब भागा तो भागते ये एक ऊंची जगह से नीचे गिर गया और वो पानी था, वहाँ पे बह रहा था पानी और कीचड़, बहुत सारी मिट्टी उस पानी के साथ बह रही थी और वहीं फिसल गया इसका पैर। तो बहुत ऊंचाई से, बहुत ऊपर से वो मिट्टी के साथ, पानी के साथ नीचे गिरा था और बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण, और चूंकि मिट्टी पानी के साथ बहुत भारी मात्रा में मिट्टी भी बह के आ रही थी ऊपर से, तो ये नीचे गिरा और ऊपर से पानी भी बह रहा था, मिट्टी भी बहुत, नीचे भी मिट्टी थी, ऊपर से भी बहुत सारी मिट्टी आ गई, तो ये फंस गया। और छोटा बच्चा था, 4-5 साल का था, तो ये बहुत बुरी तरह से वहाँ फंस गया। बहुत कोशिश किया निकलने की, नहीं निकल पाया और आखिर में उसकी वहीं के वहीं मौत हुई। ये अकेले जंगल में घूमने के कारण इसकी मौत हुई, ऐसा समझिए, क्योंकि ये अकेले नहीं निकलता तो शायद ये नौबत नहीं आती इसको भागने की, डरने की। उस जो भी एक व्यक्ति छुपा हुआ था झाड़ियों में, उससे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा, फिर इसने दूसरी लाइफ फिर देखी, उसमें भी देखा कि ये आदिवासी कबीले की तरह एक जगह पे है और वहाँ पर जो है वो लोग वैसे ही झोपड़ियों में और कंदराओं में, दोनों में रहते हैं, जंगल है। इसने अपना पूरा परिवार देखा। अच्छा, मज़े की बात है कि वहाँ पर जो आदिवासी परिवार था
वही परिवार यहाँ भी इनके साथ है। अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि ये अपने दादाजी के साथ, जो उस जीवन नाना जी के साथ, अपने नाना जी के साथ जा रहे हैं और वो व्यक्ति इनका हाथ पकड़ के जा रहा है। वहाँ एक जगह लोगों ने पानी पीने के हिसाब से कुएं जैसा कुछ मिला इनको, कुआं मिला, तो वहाँ पर वो लोग पानी पीने के हिसाब से उस कुएं का, वहाँ से पानी निकालने का प्रयास करने लगे, पानी निकालने की कोशिश करने लगे, तो वहाँ मिट्टी धंस गई। जहाँ ये दोनों खड़े थे, इनके नाना जी जो बुजुर्ग थे और ये बच्चा जो 4-5 साल का था, वो दोनों खड़े थे किनारे, तो मिट्टी धंस गई तो दोनों के दोनों कुएं में गिर पड़े। अच्छा, दादाजी तो बुजुर्ग थे, तो वो स्टेप्स कुछ बने हुए थे कुएं में निकलने के लिए, सीढ़ियाँ पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, या तो दीवार को ही खोद के सीढ़ियाँ बना दी जाती थी या पत्थर अलग से लगा के सीढ़ियाँ बनाते थे। तो इसमें दीवार खोद के बनाई गई सीढ़ी इन्होंने देखी, तो ये सीढ़ी से दादाजी तो ऊपर आ गए। अब दादाजी ऊपर आके फिर इसको निकाल नहीं सकते थे, तो दादाजी को लगा कि अब ये नहीं बचेगा, छोड़ो, और फिर वो चले गए अपने घर वापस, दादाजी छोड़ के। और घर वालों को कुछ बता दिया कि वो गिर गया, मर गया टाइप का कहीं पे, और वो नहीं बता पाए लोकेशन कि किस जगह पे, कहाँ पे, कौन सा लोकेशन था। इस टाइप में खड़े हैं, मुझे अंदर छोड़ दिया और दादाजी जो आदमी था ऊपर वापस चला है। मैं अंदर ही हूँ। क्यों छोड़ दिया, कारण? ऊपर चढ़ गया स्टेप से? ऊपर बाहर निकल गया। ठीक है। और ये बच्चा फिर किसी तरह प्रयास करके अकेले उसी स्टेप्स के सहारे बाहर आता है, लेकिन ये रास्ता भटक जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि इसको जाना किधर है। और फिर यहाँ पर एक महिला और एक लड़की इसको दिखती है, तो उनके साथ वो रहता है, 10-12 साल की उम्र तक रहता है। फिर ऐसे ही जंगल में घूमते समय इसको अपना परिवार मिल जाता है, क्योंकि परिवार जो है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी करता था, तो उसमें वो परिवार को देख लेता है, अपनी माँ से मिलता है, अपने पिताजी से मिलता है, और लोग बहुत खुश होते हैं। ये भी बहुत रोता है, अपने एकदम उत्तेजना। अच्छा, इसकी जो जब हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कर रहे थे, तो ये काफ़ी उत्तेजित महसूस कर रहे थे अपने आप को, पूरे समय बहुत उत्तेजित नज़र आते थे, तो वो खूब चीख रहे थे और वो प्रकट कर, कभी रोते थे, तेज रोते थे, कभी हंसते भी थे, अपनी सारी भावनाओं को काफ़ी व्यक्त कर रहे थे। और कोई नहीं दिख रहा है, पुराना घर, सब में मेरी दादी वही बैठी, वो मुझे बुला, वो मुझसे बहुत प्यार करती। ये जो है अपने माँ बाप के पास मिलते हैं, फिर इनकी माँ जो है उसके नाना जी की पिटाई करती है कि तुमने जो है इसको छोड़ दिया था, ये लड़के को माने एक तरह से मरने के लिए ही छोड़ दिया था। इसके पिताजी भी आते हैं, खूब उसको डांटते डपटते हैं, और इस तरह से ये परिवार फिर एक साथ रहने लगता है। और ये अपने आप को देखता है अच्छा खासा बलिष्ठ युवक के रूप में देखता है, और खूब इसके ये हाथ में कड़े पहनता है, मोटे कड़े, और इसका कहना था कि ये ब्लैक है, बहुत काला है इसका शरीर, इसके परिवार वालों का शरीर भी काला है, ऐसा इन्होंने देखा। और फिर जंगल में इनका पूरा गुजारा चलता है, इनके घर वालों के साथ इनका गुजारा चलता है। ये कुछ काम मिट्टी का ही मैक्सिमम काम करते रहे, दीवारें बनाना से लेके तमाम गुफाओं में घुसना, गुफाओं के अंदर जाना, सुरंगों में जाना। इनको एक महल किला जैसा भी दिखा, जो वहाँ पर एक महल था, वो उसको भी देखते हैं, वहाँ पर भी इनका कुछ काम इन्होंने किया। इस तरह से ये अपने आप को देखते हैं पूरे महल के बाहर के कामकाज में खुद को लिप्त पाते हैं। अच्छा, ये जो है ये जब देखते हैं कि ये जिस गुफा में रहता है इनका परिवार, ये देखते हैं कि चारों तरफ लाल मिट्टी, जिसको मुरम कहते हैं ना, उस तरह की मिट्टी ये देखते हैं, चारों तरफ लाल मिट्टी है, और वो रेत भी देखते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर पानी भी अच्छा खासा इनको मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था, कोई बहुत रेगिस्तान और पानी की कमी जैसा कुछ नहीं था मामला, पानी इनको मिल जाता था। गुफाएं इन्होंने देखी, और
गुफाओं में ही रहते थे। अच्छा, इन्होंने देखे 3 मूर्तियाँ, कहते हैं कि वो आदिवासियों के देवता थे। 3 मूर्तियाँ खड़ी थी, ऐसे लंबी लंबी मूर्तियाँ 3 इन्होंने देखे थे। वो शायद उस इलाके के देवता माने जाते थे। तो जब भी इन लोगों को वहाँ से गुजरना होता था तो ये देवता जो 3 मूर्तियाँ खड़ी रहती थी, जो इनके पुरखों ने कभी खड़ी की रही होंगी, उन मूर्तियों को प्रणाम भी किया करते थे। अच्छा, ये बचपन पिछला जीवन इसका कुएं में गिर के मौत हुई थी जब ये छोटे बच्चे थे। तो इस बार भी जब ये काफ़ी बड़े हो गए थे, 35-36 साल के अच्छे खासे युवा थे, इनका घर परिवार बहुत अच्छा था, सब ठीक ठाक चल रहा था, जंगल में जाते थे, काम करते थे, मजदूरी भी करते थे। शायद ऐसा लगता है कि शायद ये गुलाम जैसा कुछ इनके साथ बर्ताव होता था। ये गुलाम थे क्योंकि वो महल के लिए भी काम कर देते थे, मिट्टी भी खोदते थे, कुआं खोदने जैसा काम करते थे, सुरंग खोदने जैसा काम इनको मिलता था। तो ऐसे इसमें बातचीत से ऐसा लगता था कि ये गुलाम थे और उस तरह का काम उस ज़माने में रहता था। तो करते थे लोग, इस तरह की गुलामी भी करते थे, मजदूरी भी करते थे और इनको उसके एवज में गुजारे के लायक चीज़ें मिला करती थी। तो ये वो देख रहे हैं। फिर एक दिन ये देखते हैं कि ये कुआं खोदते समय उसमें वो छलांग लगाते हैं, कुएं को उस तरफ छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छलांग नहीं लगती और नीचे गिरते हैं, कुएं में गिरते हैं। वो कुएं के अंदर से सुरंग है, इन्होंने ही बनाई थी कभी, तो सुरंग में फंस जाते हैं और उस सुरंग से फिर जाके नीचे गिरते हैं तो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई से फिर गिरे। एक बार बचपन में गिरे थे 4 साल की उम्र में, ये घटना फिर से दोहराई गई इनके जीवन में और ये फिर से कुएं में गिरे, कुएं से नीचे गिरे। कुएं के अंदर चूंकि एक सुरंग जैसा था जिसमें मतलब वो जब कूदते हैं गिरते हैं कुएं में तो पानी जहाँ से बह रहा था निकल रहा था वहीं पर जाके वो भी निकल गए, उस सुरंग जैसा छेद था एक, और वहाँ से नीचे गिरे तो नीचे खाई जैसा कुछ था तो वहाँ पे वो गिरे, ऐसा इनका कहना था। और वहाँ गिरने की वजह से इनको चोट लगी और फिर वहाँ पे वो मर गए। अच्छा, ये जो चीज़ है देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि पास्ट लाइफ में जो घटनाएं घटती है सिमिलर चीज़ें दूसरे जीवन में भी होती हैं। आमतौर पे जिस तरह की मौत पीछे हुई होती है, कई बार उस तरह की मौत इधर भी हो जाती है। जिस तरह की घटनाएं पीछे हुई होती हैं उसी तरह की घटनाएं इस तरफ भी हो जाती, थोड़े फेर बदल के साथ। तो ये जो मौत का जो इनका घटनाक्रम था ये एक जैसा इन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है इनके दोस्त 2 लोग इनके शरीर को निकाल के वहाँ से जो नीचे गिर गया था शरीर खाई में, उसको निकाल के लेके आते हैं और फिर इसको दीवार पे खड़ा करके, इनको लगा कि ये महल के दीवार पे खड़ा करके दफनाया गया है। लेकिन वो महल का पहले शुरू में इनको लगा कि महल की दीवार पे ऐसे खड़ा किए हैं और उसको फिर ऐसे बंद कर दिया गया है, उसको चून दिया गया है दीवार पे, ऐसा इनको लगा। लेकिन बाद में इन्होंने जब इनका शरीर छोड़ के जब ऊपर की ओर जब इनकी आत्मा चली गई तो इन्होंने महसूस किया कि पिरामिड है और पिरामिड के अंदर इनको दफनाया गया था। और इन्होंने फिर पिरामिड के अंदर का सारा कुछ देखा, किस तरह की सुरंग वहाँ पर थी, कैसी कैसी सुरंगें वो देखते थे। अच्छा, इनमें से कुछ सुरंगें इन्होंने खुद मेहनत की थी उसको बनाने में, डिजाइन करने में, लेकिन ये वो सब नहीं बता पाए कि इस पिरामिड का निर्माण कैसे होता था। इनको उसके बारे में नहीं पता था। इन्हें सिर्फ कुछ गड्ढे खोदने थे, कुछ सुरंगें बनानी थी, ये काम उन्होंने किया था और उसके बाद इनको वापस भेज दिया गया था। तो इनको ये आइडिया नहीं था कि पिरामिड बनाने वाले कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे, कौन लोग थे, अच्छा ये बनता कैसे था, ये नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जब ये मरे तो इनको एक जगह मिल गई, उस पिरामिड की दीवार पे कहीं पे चुन दिया गया, उसको दीवार पे खड़े करके पैक कर दिया गया उस दीवार को वहाँ पर। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि इनकी लाश पिरामिड के अंदर है। तो ये कहानी भी ये हज़ारों साल पहले की थी। इनकी डरने की घटना इनके साथ थी और वही अकेले निकले एक बार बचपन में तो कुएं में गिरे, मरे, फिर अकेले एक बार कुएं का काम कर रहे थे, फिर से गिरे और फिर से मरे। तो ये इनके डर का कारण था और यही वजह थी कि आज बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन अकेले होने से डरते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले सोना भी नहीं चाहते। अगर कभी किसी कारण से घर का कोई सदस्य नहीं है तो ये बहुत घबराए हुए रहते हैं और रात को इनकी नींद नहीं आती। और ये बता रहे थे कि कोशिश करते हैं कि किसी को बुला लें और कमरे में कम से कम एक आदमी तो रहे। लेकिन ये जो घटना इन्होंने देख ली है
तो इसके बाद इनको काफ़ी राहत मिली और इन्होंने काफ़ी इसको अच्छा महसूस भी हुआ। अच्छा, ये जो दृश्य इन्होंने देखे, इनको खूब मज़ा आया और इनके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर मिले अपने उस लाइफ में। तो इसको लेकर ये काफ़ी इनका माने उनको बहुत अच्छा लगा और उनकी भावनाएं भी आप देखेंगे इस वीडियो में कि कभी कभी इनकी भावनाएं भी बहुत अच्छी तरह से छलक पड़ती हैं। उससे अपने के साथ लिया इधर है मेरे पिताजी भी वहीं खड़े हैं। तो ये दो कहानी आदिवासी संस्कृति की, जो अपने आप को आदिवासी के रूप में देख रहे थे दो लोग, इन दो लोगों की कहानी आपको बताई। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये दूसरे कहानी में भी था कि ये पिरामिड में इस आदमी ने अपने आप को देखा, हालांकि ये पिरामिड के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए। आगे फिर कभी कोई पिरामिड वाला मिलेगा तो देखेंगे। स्वामी जी, अभी जो आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत बढ़िया रहा। संजय शर्मा ने जो मेरे को थेरेपी दी उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी जो कोई समस्या थी उसका सबका हल हो गया। अभी जो मैं जीऊँगा वो नया जीवन है। मेरे को जो थेरेपी में सबको लेनी चाहिए, इससे आदमी का जो भी प्रश्न होता है वो सब निकल जाता है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अभी जो अंदर आप जब गए थे तो कुछ सम्मोहन को लेके कोई शंका थी क्या? और क्या रहा? मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया मैं सम्मोहन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जो भी तरीके से जो भी थेरेपी दी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ और मैंने मेरी पूरी पास्ट लाइफ जान सका हूँ और उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट या प्रश्न है नहीं। पहले मैंने दिखा वो मेरे चाइनीज़ गुरु थे, इनके साथ में गया था। बाद में मैंने एक काला हफ्सी वाला सीन देखा जो मैं बहुत तगड़ा और आदि मानव बोलते हैं ना, हुष्ट पुष्ट, हाँ वो कड़े बड़े पहन के जब घूमता था। और तीसरा मैंने देखा वो पिरामिड इजिप्शियन लोग होते ना, वहाँ था। उन्होंने मेरे को मार के गाड़ दिया था वो पिरामिड के अंदर, और वहीं से फिर निकाला। और फिर मेरी जो रियल लाइफ है ना, वो रियल लाइफ के ऊपर में आ गया लास्ट में। हाँ, तो पूरा कुल मिला के एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ, आपके सवालों के जवाब मिले? मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत जान के बहुत खुश हूँ। आदिवासी वाली स्टोरी और भी है जिसमें अच्छे खासे लोग, संपन्न परिवार के लोग अपने आप को आदिवासी के रूप में देखते हैं। तो उनकी कहानी भी हम बताएंगे। एक लड़की की कहानी बताएंगे कि कैसे वो आज तो ठीक ठाक संपन्न परिवार में है, लेकिन पीछे जीवन में एक गरीब आदिवासी थी और कैसे उसका जीवन बीता था। मौका लगा तो वो कहानी भी आपको बताएंगे। तो आज ये दो कहानियों में ही कहीं लंबा ना हो जाए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी कहानियाँ आप पसंद कर रहे हैं, वीडियो आप अच्छा लग रहा है, इसको लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 1 लाख का सब्सक्राइबर अगले कुछ दिनों में पहुंचना है, तो उस टारगेट को पूरा करने में सहयोग करें। लाइक करें और शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि क्या करना है, आपके किस तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं। बीच बीच में हम कहानियों के अलावा भी कुछ बातें करते रहे हैं और भी करेंगे। अभी कुछ सुझाव आए हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो लोग आते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक वीडियो तो ऑलरेडी पहले से बना रखा है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। कुछ और चीज़ें हम बता देंगे, कुछ प्रयोग और बता देंगे, तो वो अगले किसी वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।